ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 4/10/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि जैसा भी आपने गीत भी सुना, क्या गीत सुना? शिव शक्तियाँ आ गई स्वर्ग स्थापन करने, इस धरा पर शिव शक्तियाँ आ गई। शक्तियों के दिन चल रहे हैं। कौन सी शक्तियों के? जिन्होंने शिव ने जिनको शक्ति बनाया, जिन्होंने शिव से शक्तियाँ प्राप्त की। तो आज बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम शिव यानी पिता को याद करते रहेंगे, उतना तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगी और तुम्हारे जो पाप हैं वो कटते जाएंगे। साथ ही बाबा ने चित्र और विचित्र के राज को बताया कि तुम्हें किस में टिकना है, किस में टिकना है, चित्र में या विचित्र में? विचित्र में। बाप कैसा है? विचित्र है, सूक्ष्म है, निराकार है, और चित्र तो देह है। तो देह में टिकते टिकते हम भगवान को कभी याद नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने आज विदेही बनने की प्रेरणा दी है। तो इसलिए बाबा कहते देह अभिमान में नहीं आओ, देही अभिमानी बनो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे, उतना आशीर्वाद मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे, उतना आशीर्वाद मिलेगी। पाप कटते जाएंगे, आशीर्वाद भी मिलेगी और पाप भी कटते जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? कौन से धर्म में टिकने की मत देते हैं? किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो। क्या बनो? विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? माने भगवान भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? कौन सी बात के लिए? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो देखिए बाबा कहते ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। वो उनका कार्य है, ठीक है, उन्हें करना ही है। ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है। पुरुषोत्तम संगम युग पर उनका पाठ है, तो उनको आना ही है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते अब घर वापस जाना है। घर वापस जाना है, जाना है तो क्या करना है?
तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? क्या कहा बाबा ने अभी? अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है। यही बाप की श्रीमत है। ये आत्मा समझ मुझ परमात्मा, जो विचित्र बाप है, निराकार है, उसे याद कर। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो ज़रूर बाप की भी ऑटोमेटिकली याद आती है ना। जब आत्मा के धर्म में टिकते हैं तो बाप की याद, क्या कहते हैं बाबा, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आती है। क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। क्या करने आते हैं भगवान? अपना और आत्मा का परिचय देने आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं कि संगम युग का क्या महत्व है, वो भी बाबा समझानी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। माने जब कलयुग का अंत है और सतयुग आने वाला है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है तब बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक और नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाली मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती है। मैंने स्पष्ट किया है कि अमर का मतलब ये नहीं है कि कभी उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहाँ मृत्यु शब्द नहीं होता। समय पर, आयु पूर्ण होने पर मृत्यु होती है, इसलिए उसको कहते हैं अमर लोक, जहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र हैं। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम हो जाती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बगैर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान। कौन है बाप? सर्वशक्तिमान। कल क्या कहा था? बाप कौन है? श्री श्री 108 जगत गुरु और विश्व का गुरु। आज बाबा कह रहे हैं बाप है सर्वशक्तिमान। आशीर्वाद कैसे ली होगी? समझने की बात है ना, कि पूछ रहे हैं बाबा ये आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। हाँ, तो क्या कहते रहते हैं, कृपा करो, आशीर्वाद दो, लेकिन बाबा कहते हैं आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं, ये आप ही मिलेगी जब आप बाप को याद करेंगे। ये तो मेहनत करने की चीज़ है, ये है तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी। अर्थात आशीर्वाद का मतलब क्या है? अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। दुनिया में भी कहते हैं ना, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर है, पढ़ाई पढ़ेंगे तो पद भी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आप ही अम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। अच्छा भी नहीं लगेगा कि बड़ा बच्चा इस तरह से कहता है। उन्हों की बुद्धि में रहता है कि ये हमारा माँ बाप है, जिनसे ये वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। बाप कौन है? निराकार है, और उससे वर्षा क्या मिलता है? संपन्नता का।
हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो ज़रूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं, ज़रूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए उनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी, नहीं तो सारे ही ना पढ़ लें। सभी तो पास कर ना सके। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत छोटे स्टूडेंट पास करते हैं, बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं बड़े इम्तिहान को, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार यानी नौकरी भी बहुत देना पड़े। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, लेकिन इस बाप के पास तो पगार ही पगार है ना, तो कहते हैं जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं कि सब कोई राजा व साहूकार बनेंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है। तो किस पर ध्यान देना है? पढ़ाई पर। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ये तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। कैरेक्टर्स क्यों नहीं सुधरते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं करते। बाप को भूले तो ये हाल हुआ है, तो क्या कहने लगे कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और कैसे थे? सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, लेकिन आज कोई गुण नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाप को भूल गए। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है, सच खंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है झूठी झूठ। कल भी आया था ना कि रावण राज्य है झूठ, है ना। वो कौन सी मत है? वो आसुरी मत। और दूसरी कौन सी मत है? श्री मत, जो कि सच है। तो झूठे मनुष्य को दैवी गुण वाला नहीं कह सकते, ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो और ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। पॉइंट नोट कर लें, एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, जिसको श्रीमत कहते हैं। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत, देह अभिमान का भूत, जो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है, और बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। ये समझ की बात है। कल बाबा ने कहा शिव के साथ शालिग्राम है, आज बाबा कह रहे हैं बाप भी विचित्र है, विदेही है, तो बच्चे भी विचित्र हैं। अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको। चित्र का धर्म माने किसी देहधारी को मत याद करो। विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। सतो प्रधान
प्योर, बिल्कुल एकदम शुद्ध आत्मा बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है, यानी बुद्धि से काम लेना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकते। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है? बोलो, जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है, उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन सतो प्रधान थे। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है देखो कैसी है। उन्हों से रहम मांगने को भी देखो वंडर लगता है। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो वंडर लगता है कि हम क्या थे। फिर 84 जन्म में कितना फिर गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। माने हम क्या थे, क्या थे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन थी, और आज क्या हो गए हैं तो अपने को देख रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि फिर गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं 84 जन्मों में। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम दैवी घराने के थे। याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि तुम किस घराने के थे। किस घराने के थे? देवी देवता घराने के, दैवी घराने के थे। अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हो। अब देखो कि जिस फैमिली के होते हैं उनके चाल चलन, रहन सहन, खान पान, बोल चाल वैसा होता है। तो बाबा कहते देखो, कह रहे हो कि हम देवी घराने के थे और अपनी चलन देखो आज कैसी हो गई, आसुरी मत पर चल रही हो। तो कहते हैं कि देवी देवता बन सकते हो क्या? पूछो अपने से। ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं केवल गुलाब के फूल चढ़ाएं, ऐसा होता है? हाँ, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। तभी तो कहा पूरा सुनो। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं और कोई अक भी बनते हैं। माने ज्ञान में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अक है, आसुरी मत पर चलते हैं। तो उसको कहा अक भी बनते हैं। पास ना पास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे, कौन बनेंगे? वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, कि बस ऊंच से ऊंच है। वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। यहाँ किस रूप में? ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो ऊंचते ऊंच हो गया ना यहाँ पर भी। तो कहते हैं कि फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। सबको तो परमात्मा नहीं कहा, ब्रह्मा परमात्मा शंकर कहा नहीं, देवता कहा। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना, यह तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना, क्या कहा? जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके। गुरु पावन होते हैं ना, यहाँ तो सब हैं विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या करके करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है। अब ये समझावे कैसे? आते तो वो होते हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि हवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो ज़रूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को भी कोई जानते नहीं। बाप को भूलना, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद का सुख का वर्षा मिला हुआ है। देवता नहीं याद करते, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, लेकिन भगवान की नॉलेज उनको नहीं है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है। नई दुनिया कैसी बनती है? सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है। उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। यह है सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम यह थे फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे, फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। न्यू वर्ल्ड स्थापन करना है तो नई पढ़ाई है ना। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। माने वो धन दौलत है ना, गाड़ी बंगला, इसी को ही सोचते हैं कि ये स्वर्ग है। तकदीर में नहीं है, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है ना। तो कौन बैठे हो? सब तकदीरवान आत्माएं है ना।
ना, क्या कहा बाबा ने, जिनकी तकदीर में हमको जट निश्चय बैठ जाता है। तो यहाँ तो सारे निश्चय बुद्धि बैठे हैं ना, तो तकदीरवान हुए। तो बाबा कहते हैं निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, माया झट बुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं, अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज कर बाप समझाते हैं, कहते हैं फिर अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक और वह है अमर लोक, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वह राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना, पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें सतयुग में क्या क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं होता है कि हमको ये बादशाही कैसे मिली। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही ज़रूर समझेंगे। कौन बैठे हो? कल्प पहले वाली आत्माएं। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने, ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बनो परिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची है और डिफ़िकल्ट है। ऊंची भी है और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। डिफ़िकल्ट इसीलिए कहा कि याद स्लिप हो जाती है, तो बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। अपने करेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरा, कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। बाप की लीगल मत क्या है? श्रीमत। आज का वरदान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को, पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। फिर से सुनेंगे, अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है।
स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति।